नमस्ते। आप सबका स्वागत है चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। मैं हमेशा बहुत ही इंस्पायरिंग ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लेकर आती हूँ, पर आज मेरी जो गेस्ट हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी पिछले साल एक जर्नी रही है और हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, तकलीफ़ें तो आती ही हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हो, बड़ा फिल्म स्टार हो, नॉर्मल इंसान हो या घर में काम करने वाली कोई बाई हो। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और आपको आपके जीवन में मार्गदर्शन चाहिए ही होता है। मेरे जीवन में पिछले साल अंधकार की घड़ी आई थी। बहुत सारी तकलीफ़ थी, बहुत सारी चैलेंजेस थी और मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे एक मित्र मुझे मैत्रेय दादाश्री के साथ में उन्होंने मेरी मीटिंग करवाई, मुझे मिलाया, मुझे मैत्री बोध परिवार से मिलाया। और जो मेरा परिवार नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है और मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया, इतना सारा प्यार मिला है, इतना सुख मिला है, इतना आनंद मिला है और सबसे बड़ा मेरे जीवन में मुझे एक पिता का आशीर्वाद, प्रेम मिला है। मैत्रेय दादाश्री जी की वजह से ही मैं आज जो मेरी गेस्ट हैं उनसे मिली हूँ। वो हमारे मैत्री बोध परिवार में टीचर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हैं। उनकी अपनी पहले एक जीवन की अलग जर्नी रही है, पर अब वो बिल्कुल अलग हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं आज आपके साथ उनके बारे में जानूंगी। आइए मिलते हैं, जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में, मैत्रेयी सौंदर्या जी के बारे में। वेलकम टू माय शो। Thank you, Aarti ji. Namaste. Thank you very much for coming. Thank you for having me. I am very blessed and humbled कि दादाश्री जी की वजह से आप मुझे मिले हैं। और मेरा जीवन जब से दादाश्री जी को मैं मिली हूँ कुछ बदल ही गया है। इट्स लाइक पूरा यूनिवर्स डिफरेंट हो गया है जी एंड परिवर्तन जीवन है। बट आपका परिवर्तन जब हो रहा हो और आपका मार्गदर्शन सही हो, जी तो वो कौन मार्गदर्शन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी तो दादाश्री जी की वजह से आपसे मिली हूँ और आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, पर मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। थैंक यू आरती जी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। फॉर मी ऑल्सो, मतलब जो हमारा एक कनेक्शन, जैसे मुझे मुझे आई बिलीव इन कनेक्शंस, जी और कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो बॉन्ड है, कुछ तो है जिसकी वजह से हम जुड़े। बिकॉज परिवार में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सीकर्स हैं, बहुत सारे डेवोटीज़ हैं, और कुछ कुछ लोग इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपके परिवार के साथ ही मेरा कनेक्शन हो गया। एंड ऐसे नहीं लगा कि कभी आप मतलब इट वाज एज इफ़ कि आप हमेशा से ही थे दादा के साथ, परिवार के साथ। एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू आरती जी। थैंक यू। इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे पास्ट लाइफ रिलेशन हो, बिल्कुल ऐसा जी। लगता है। सौंदर्या जी, आपके बारे में मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मैत्री बोध परिवार में जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। मेरी जो परिवार है, मेरा जो सोशल मीडिया है, वो एक अलग परिवार है। मैं उनको आपके थ्रू एक शक्ति प्रवाह कैसे बोलूं, या मैं एक एक आज नवरात्रि का पहला दिन है, जी माँ का आगमन हुआ है धरती पर और माँ शैलपुत्री माँ का आज पहला आशीर्वाद उनके साथ में, और आप मेरे घर पधारी हैं। इट्स माँ लक्ष्मी की तरह। आई एम रियली मैं बहुत ज़्यादा सुबह से भी इमोशनल थी when you were going to come and now you are here. I want to know about your life journey जी कि आप परिवार से कैसे जुड़ी जी और आपका बचपन कैसा था, आप कौन हैं। जी आरती जी,
थैंक यू। सो आपने नवरात्रि की बात की आरती जी, इसीलिए मैं आई स्टार्ट विद दैट। Yeah. अभी दादा का एक नवरात्रि के ऊपर ही एक वीडियो कल या परसों रिलीज़ हुआ था, जब भी उन्होंने ज्ञान दिया है नवरात्रि के बारे में। तो वो कहते हैं कि कैसे नवरात्रि के 9 दिनों में इट इज़ लाइक जन्म जैसे होता है, क्रिएशन की शुरुआत जैसे होती है, उस क्रिएशन कैसे अंधकार से गुजरता है और उसके बाद जो है प्रकाश की ओर जाता है। तो इन 9 दिनों में जैसे शुरुआत जब भी होती है नवरात्रि की, तभी पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज, यानी कि देव और असुर दोनों होते हैं, दोनों एक रिलीज मिलता है असुरों को भी कि हम भी रहे इस समय पे। और फिर जैसे दिन तीसरे दिन के बाद जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे ही धीरे धीरे वो गेट्स बंद हो जाते हैं और उनको फिर से रिट्रीव करना पड़ता है। तो इसका एक सिंबॉलिज्म अगर हम देखें तो इग्नोरेंस से, अज्ञानता से लेके ज्ञान की ओर, या फिर अंधकार से लेके प्रकाश की ओर, ये इन 9 दिनों की जर्नी है। तो मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही रहा है और मैं रिग्रेट नहीं करूँगी जो भी मेरे जीवन में रहा है। बचपन से लेके आज तक बहुत सारे अनुभव हुए हैं, उतार चढ़ाव हुआ है, मेरी लाइफ बहुत अलग थी, मैं खुद बहुत अलग थी। एक फेज़ था जहाँ पे अंधकार था, अज्ञानता थी, इन 9 दिनों जैसे ही अज्ञानता थी, अंधकार था, और फिर दादा ने आके हाथ थामा। आध्यात्मिक पथ पर जब से मैं चलने लगी, तब से उस अंधकार से लेके रोशनी की ओर प्रवेश हुआ, रोशनी की ओर जो मार्ग है वो बनता गया, एंड आई स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। सो ऐसी ही जर्नी है, और हर इंसान की जर्नी कहीं ना कहीं पे मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी हो और आपकी खुद की व्यक्तिगत जीवन हो, ये कभी भी दो अलग नहीं हो सकते। तो आध्यात्मिकता हमेशा हमारे जीवन में होती है, मेरे भी जीवन में थी, लेकिन मार्गदर्शन जैसे आपने कहा वो नहीं था। तो जब ही मार्गदर्शन हुआ तभी चीज़ें दिखने लगी। आई कुड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। एक यात्रा रही है फ्रॉम मी, माई सेल्फ एंड आई, जो मैं कहूँगी जब भी वो एक ये होता है कि दिस इज़ माई वर्ल्ड, मैं ही हूँ, मेरा ही जीवन है, सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है, और सिर्फ इट्स माई वर्ल्ड। और वही एक वर्ल्ड है जो अज्ञानता का है। तो उस वर्ल्ड से निकल कर दादा ने जो कि आप सिर्फ नहीं हैं, आप सारा जो विश्व है वो एक परिवार है, आप सबसे जुड़े हैं, इंडिविजुअली आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, इस रियलाइजेशन में ले गए हैं। एज अ चाइल्ड I was going to come to that. I thought क्योंकि the way you are right now, आप इतनी शांत और सौम्य और इतनी सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको देख के एकदम डिवाइन फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, मान आता है। बट नेचुरली हम जब बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तुरंत ऐसे नहीं हो जाते जी। और नेचुरली दादाश्री जी की आशीर्वाद की वजह से हम जो भी हैं, आप हैं, मैं हैं, हम सब एक पर्टिकुलर मोल्ड में ढल गए हैं जी। पर हम उसके पहले कुछ और थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बचपन कैसा था? तो मेरा जो बचपन, फर्स्ट 6 years ऑफ माई लाइफ, दे वर प्रिटी मच अलोन। अगर हम फिजिकली देखने जाते हैं तो आई वॉज अलोन, मतलब खुद से ही खेलती थी, दादा खेलते थे, दादी खेलती थी, परदादी थी, जब भी वो आती थी तो उनके साथ वो कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन मज़े की बात ये है आरती जी कि उस समय पे मेरे जो पिता हैं वो शिरडी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। तो मैंने एक बार मैं उनसे ऐसे ही बात करी थी और वो बाबा से प्रार्थना कर रहे थे, शाम को प्रार्थना करके निकलते थे घर से, सुबह को प्रार्थना करके घर से निकलते थे। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनको कहा कि डैडी आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मुझे कोई है ही नहीं खेलने को। छोटी थी, आई थिंक अराउंड 2.5-3 years की। तो तब उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि बाबा है ना, बाबा के साथ खेलो। ऐसे उन्होंने बस बोल दिया। सो आई टुक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज बच्चों को अगर पेरेंट्स कुछ बोल देते थे तो यू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। सो उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने मुझे कहा, तो कोई था नहीं खेलने के लिए, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कह दिया कि बाबा है, आप बाबा को बोलो, बाबा खेलेंगे आपके साथ। सो आई सेड, आई टुक इट वेरी सीरियसली, आई सेड बाबा मेरे साथ खेलेंगे। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू साईं बाबा जैसे वो मेरे दोस्त हैं। तो जब भी शाम को टी पार्टी खेलती हैं छोटी बच्चियाँ, तो मेरे पास वो टी पार्टी का सेट होता था। तो शाम को बैठ के फिर मैं सामने बोलती थी कि बाबा आप चाय पियो, फिर मैं पीती, एंड इट यूज टू एक्चुअली बी। तो माई पेरेंट्स वर कन्विंस्ड कि कुछ तो है, ये किसी से बात करती है, मतलब उनको लगा कि कुछ स्पिरिट्स है ऐसे, तो कुछ नहीं, किससे बात कर रही है, यू नो। तो
बट आई यूज टू टॉक टू हिम हाँ एंड जितना मुझे एक्सपीरियंस या याद है, आई नो दैट आई कुड एक्सपीरियंस हिम एट दैट टाइम, कि वो आते थे मेरे साथ खेलने के लिए, बिकॉज देर वॉज नो बडी टू प्ले विथ मी. सो फर्स्ट 6 years आई वुड से कि मेरी जर्नी शायद उल्टी हो गई. जो कहते हैं ना अकेले स्पिरिचुअल लोग अकेले रहते हैं, सारी जीवन का मटेरियल लाइफ का त्याग करते हैं, दे यूजुअली अलोन. सो मुझे लगता है कि वो पार्ट मेरी जिंदगी का बचपन में ही हो गया, बिकॉज आई वॉज टू माई सेल्फ अलॉट, प्ले विथ माई सेल्फ, और बातें करने के लिए सिर्फ ईश्वर थे, ईश्वर का स्वरूप था. सो दैट वॉज हाउ इट स्टार्टेड. सो उस समय पे मैत्री भाव जो है कि ईश्वर के साथ खुल के बात करो, उनको डांटो. तो बाबा को मैं डांटती थी, है ना, उनसे गुस्सा होती थी, उनको कहती थी आप चले जाओ, मुझसे बात मत करो. लाइक इनसेंस में वो एक मैत्री का भाव था. वही मैत्री भाव मुझे कई सालों बाद दादा से मिला कि वो एक्चुअली जो आप करते थे वो सही था. दैट वाज गुड. दैट्स सो ब्यूटिफुल. इट्स सो ब्यूटिफुल. फ्रॉम दिस लाइक आपकी ये बात से है ना, मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि मेरी नानी, मैं मेरी मम्मी के साथ में नहीं रहती थी. मेरी मम्मी एक्ट्रेस थी तो बहुत बिजी रहती थी जी. तो मैं मेरी नानी के साथ रहती थी और नानी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी. तो मेरे बचपन में भी मेरी कृष्ण भक्ति मतलब नानी की वजह से ऐसा हो गया कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनकी हूँ. हाँ, ऐसा बिल्कुल. तो आपकी बात आई कैन रियली रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रही हैं. जी जी, एग्जैक्टली. सो ब्यूटिफुल. उसके बाद लेकिन आती जी ऐसे हुआ कि बाबा के साथ मैत्री हुई. उसके बाद फिर 6 years आई बिकेम अराउंड 6 years. और वहाँ पे पहले तो आपको मुंबई पता है, अंधेरी ईस्ट वगैरह, यहाँ पे ज़्यादा करके जंगल्स वगैरह होते थे. फिर डेवलपमेंट होने लगा. फिर जो वहाँ की एरिया है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स वगैरह ओपन अप होने लगे जो विच आर नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड. और मेरे जो कुछ रिलेटिव्स थे वो भी वहाँ से शिफ्ट हो गए. तो तभी मेरी दादी ने कहा कि अभी इसको यहाँ मत रखो, बिकॉज बाहर का वातावरण इतना अच्छा नहीं है, इट्स वेरी एडल्ट एंड एवरीथिंग. आप उसको कहीं पे एक अच्छा सोसाइटी देख के यू मूव. सो वी मूव्ड इनटू अ सोसाइटी. और सोसाइटी में जैसे ही हम शिफ्ट हुए वैसे ही 1-8 महीने बाद बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए. तो इतने सारे फ्रेंड्स मिलने के बाद वो ईश्वर के साथ जो मैत्री थी डिस्कनेक्ट, बाबा के साथ जो मैत्री थी वो डिस्कनेक्ट हो गई. बिकॉज बाहर का जो वातावरण है वो आकर्षित करने लगा, दूसरे फ्रेंड्स आकर्षित करने लगे. फिर जैसे कॉलेज हुआ और फ्रेंड्स बने, स्कूल के फ्रेंड्स फिर मिलने लगे जैसे ही. तो उस तरीके से एक डिस्कनेक्शन हो गया. फिर अराउंड दैट टाइम जब भी मैं व्हेन आई वाज इन माय 9th 10th स्टैंडर्ड, अराउंड दैट टाइम मेरे पहले गुरु मेरे जीवन में आए. तो मम्मी ने कहा कि जाओ, और सारे बच्चे जा रहे हैं मेडिटेशन करने को नेबर के आंटी के. बट उस दौरान दैट वाज दैट बिगिनिंग ऑफ reconnection with the divine when I met him. So मम्मी ने ऐसे ही कहा वहाँ पे बाजू में मेडिटेशन हो रहा है, जाके कर लो. सो मैं क्यों गई मेडिटेशन करने, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे थे. सो ऐसे ठीक है चलो लेट्स गो. सो आई वेंट देयर एंड आई लाइक्ड इट. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो है आध्यात्मिक कनेक्शन जो बीच में छूट गया था, लेकिन वहाँ पे कनेक्शन है. रिवायरिंग बिल्कुल. एंड उनके साथ थोड़े समय के लिए हम थे. by 9th में थी, and after that I think few years later we were there for a couple of years. Few years later I met my now जो मेरे husband है, हमारी भेंट वहीं पे हुई. Oh, so beautiful. So we met over there. He was also connected, I was connected. We met over there. And we were working very strongly. हम काम कर रहे थे for the youth wing, because for him and me कहीं पे शायद ये फैमिली के ही संस्कार है, पिछले जन्म से कुछ संस्कार आए हैं, और डिवाइन कनेक्शन, ही इज़ ऑल्सो वेरी डिवाइनली कनेक्टेड. सो समवेयर दैट थिंग वॉज देयर दैट लोगों के लिए कुछ करना है. बिकॉज आध्यात्मिकता और लोक सेवा, इन दोनों को एक्चुअली ये नहीं कर सकते आप. वो नेचुरल भाव है. अगर आप कहें कि मैं एथीस्ट हूँ लेकिन आप लोक सेवा कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हो ही गए. वैसे ही है. सही बात. सो वो एक पैशन था. अनफॉर्चुनेटली एट वन पॉइंट इन टाइम मेरे जो वो गुरु थे, ही काइंड ऑफ टुक अ बैक सीट I would say. And for a couple of years we were both searching for a guru. 1-2 साल ऐसे गुजरे, 2-3 साल कि लॉन्गिंग हो जाता है ना, लॉन्गिंग हो जाती है कि कुछ तो कमी है. सब कुछ सक्सेस हासिल करो, पैसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पूरा परिवार सब कुछ भरा पूरा हो, बट अंदर से खालीपन और पेन रहता है. बिल्कुल राइट. और मार्गदर्शन अगर होता है एक सही गुरु का, तो वी नो कि वो व्हाट इट डज टू आवर लाइफ.
So then we felt कि you know कि we need somebody and we met a lot of gurus. उसके बाद बहुत सारे gurus को मेरी मम्मी, मेरी mother-in-law, they are all spiritually, we were all connected. Yes. And we started searching for a lot of gurus. Yeah. And we started looking everywhere. And फिर मेरे फादर-इन-लॉ जो थे उन्होंने 2012 दिसंबर में एक आर्टिकल आया था लाइफ पॉजिटिव मैगजीन में. एंड ही रेड, उसमें दादाश्री जी का बस इंट्रोडक्शन दिया था कि मैत्रेय दादाश्री जी. एंड सो ही रेड द आर्टिकल ऑफ दादाश्री जी एंड ही सेड दैट ये कौन है, मुझे इनको मिलना है बस. देयर इज समथिंग अबाउट हिम, आई वांट टू गो एंड मीट हिम. एंड ही वेंट टू द आश्रम. माथेरान में एक फार्म हाउस है उनका, तो उन्होंने कहा कि अरे कर्जत इज़ ऑन द वे, मैं जाके मिल के आता हूँ. जब वो गए उस समय, आज जो आप आश्रम देखा है जो आपने आके जो बहुत अलग है. उस समय पे कुछ नहीं था, बहुत ही मतलब इट वाज जस्ट बिकॉज उन्होंने भी दे वर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, मैत्री बोध परिवार वाज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग ऑफ. आश्रम शुरू हो रहा था. 2012 was a very significant year for whole universe. Absolutely. Yes. And I'm so blessed that shift, during that shift was when we met Dada. He came back, he went, he met Dada and he came back. That destination मिल गया है. अगर आप ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो ये डेस्टिनेशन है, आपको जाना ही पड़ेगा. When I met दादाजी, मैंने बोध किया फर्स्ट टाइम. एंड उस समय दादाश्री जी खुद सेशंस लेते थे बोध के, अभी भी कुछ कुछ लेते हैं बट नॉट बोध इनिशियल लेवल्स नहीं होता है. सो उन्होंने वो बोध सेशन ले रहे थे और मेरे भीतर एक संघर्ष चल रहा था. ये संघर्ष था कि मेरे गुरु हैं और अभी दादाश्री जी मेरे सामने बैठे हैं, तो अभी एम आई चीटिंग ऑन माई गुरु, I can relate to you. एम आई चीटिंग. मुझे गिल्ट फील हो रहा था. सो आई जस्ट सैट ओवर देयर. और दादा को भी किसी ने पूछा कि दादा शुड वी फॉलो यू और शुड वी, सो दादा इज वेरी ओपन. ही सेड कि फॉलो योर हार्ट, हुएवर यू वांट. हम कोई अलग नहीं है, वी आर ऑल द सेम. जो भेदभाव है वो आपके मन में है, यू गो विद द फ्लो, वॉट एवर, एवरीथिंग इज ओके. फिर भी मन, मन का खेल. सो आई वॉज सिटिंग ओवर देयर एंड एक प्रोसेस चल रहा था, शक्ति प्रवाह जो हम कहते हैं, मैत्री शक्ति प्रवाह. सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस विच आई विल टेल यू अबाउट. हाँ जी. तो तब शक्ति प्रवाह प्रोसेस के दौरान प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो गया और उसके बाद भक्ति प्रवाह, भजन वगैरह हो रहे थे. अच्छा. और मैं बैठी और मैंने एक्सप्रेस किया मेरे गुरु को. मैंने उनको कहा कि मुझसे नहीं हो रहा है. सबको बुलाया, बाबा को बुलाया, गुरु को बुलाया, सबको बुलाया. पूरी मतलब इंटरनली स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक जगत में अंतर्यामिन के साथ एक बातचीत हो रही थी. मीटिंग कि हाँ इनको अब मैं कैसे स्वीकार, धर्म संकट है ना, कि अब मैं कैसे इनको स्पेस कहाँ दूँ. सो दैट टाइम समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हैपेंड, जहाँ पे जो मेरे गुरु, तो उन सब ने उस समय पे जो एक गाइडेंस दिया कि अभी अगर आपको ईश्वर को अनुभव करना है, परिवर्तन को अनुभव करना है, साक्षात इस धरती पे आपको अगर देखना है कि क्या होता है, आपका क्या पर्पस है, इंसानों का क्या पर्पस है, और आगे जो पृथ्वी पे होने वाला है सब कुछ, आप ब्लेस्ड हो कि आप दादा तक पहुँचे हो और हम आपको हैंड ओवर करते हैं टू दादाश्री जी. सो ये भीतर से जब भी एक आवाज़ स्ट्रांगली बुलंद आई और ऑटोमेटिकली जो वो सारी ऊर्जाएं थी भीतर ईश्वर के फॉर्म से, वो एक होके दादाश्री जी का चेहरा बन गया. एंड आई कुड क्लियरली सी हिम. एंड दैट वाज व्हेन that was the moment when Dadashri ji became everything for me. So and उसके बाद भी the way he guides, आपको तो पता है. मुझे अभी, लेकिन मैं फिर भी बच्चा हूँ, छोटा सा अभी मैत्री बोध परिवार में. मुझे अभी मैं अभी मई में ही मैंने जो मैत्री बोध परिवार में बोध की क्रिया होती है, बोध 1, 2, 3 मैंने किया है. फिर भी मतलब मेरा नॉलेज इतना नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि दादाश्री जी का प्यार बहुत है. ही हैज़ जस्ट टेकन ओवर माई फैमिली. और हमारी फैमिली में वो हेड ऑफ द फैमिली है. मतलब बिल्कुल सही जगह दिया आपने उनको. नहीं, मेरी फैमिली वो उनकी परमिशन के बगैर हमारे घर में मतलब एक छोटी सी क्या बोलूँ मैं स्प्राइट की बॉटल भी नहीं आती.
कि उसके अंदर भी मनोमंथन होता है कि मैं ये लूं कि ना लूं, दादा मैं क्या करूं, ये मेरा कन्वर्सेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। या बट दैट्स हाउ ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली। Yeah. और उनकी आध्यात्मिकता बहुत सरल है आरती जी। सरल है, हाँ। वो हमेशा गाइड करते हैं, आपके परिवार के एक सदस्य बन के रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। यस जो मुझे एक बहुत जो वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे दादाश्री जी की लगती है कि यूजुअली जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या फिर जिस तरीके से बनते आया है स्पिरिचुअल पाथ जैसे बनते आया है, तो यूजुअली इच्छा पूर्ति या फिर ईश्वर के पास जाओ कुछ दो तो ईश्वर ब्लेस करेगा एग्जाम्स के दौरान, या फिर उनको लड्डू खिलाओ, उनको टेम्प्ट करो ताकि हमारी इच्छा पूरी हो। मोस्ट ऑफन ईश्वर को वो इच्छा पूर्ति की नज़र से देखा जाता है। एक्चुअली पीपल ब्राइब गॉड। Yes. ब्राइबिंग होती है कि मैं आपको ये दूंगा आप मुझे वो दो, आपको मैं ये दूंगा आप मुझे ये दो। जी वो गणपति बापा भी आए हैं या नवरात्रि भी हो तो सब यही ट्रेडिंग ही चलती रहती है। ट्रेडिंग चलती है, इच्छा पूरी कर दो, इच्छा पूरी कर दो, मैं आपको ये करूंगी। जो एक जगह पे ठीक है, लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं कई बार हम ये भूल जाते हैं। और ईश्वर चाहते हैं, जो दादा से मैंने सीखा कि ईश्वर चाहते हैं आपका प्रेम और आपकी मैत्री, कि मुझे यार आपका दोस्त बना दो, घर में जगह दे दो, दिल में जगह दे दो, मुझसे बातें करो। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम योर ट्रू फ्रेंड। अभी आपको दिख रहा है ये मम्मी है, ये पापा है, ये फ्रेंड्स है, ये सब है, लेकिन जन्मों जन्मांतरों से मैं ही दोस्त हूँ आपका, जो आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो वो एक मैत्री का जो भाव है ईश्वर के साथ, वो दादा ने जो है फिर से एक्टिवेट किया, एस्टैब्लिश टू मेक डिवाइन योर फ्रेंड। And Aarti ji, it is the best bond in the world. Yes, to it's have very beautiful. Divine It's is very your beautiful. friend. Yeah. मैं उनकी वजह से आपको मिली हूँ तो मतलब मैं आपके साथ में फिजिकली बात कर सकती हूँ जी। अभी पता आप लोगों को नहीं पता होगा डिवाइन लाइट के बारे में, बट जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आश्रम जाइएगा, दादाश्री जी के आश्रम जाइएगा और मैत्री बोध परिवार से जुड़िएगा। मेरे से ज़्यादा सौंदर्या जी आपको बताएंगे। आपको थोड़ा सा बताना चाहिए डिवाइन लाइट, हाँ, डिवाइन लाइट के बारे में और आश्रम के बारे में, क्योंकि हमारी जर्नी बातचीत करते करते उसी तरफ जा रही है। और आपकी जर्नी भी जीवन में उसी तरह जुड़ी हुई है। जी तो मैं हाँ जी बिल्कुल आरती जी। सो वही मतलब टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट दादा एंड डिवाइन लाइट एंड आश्रम। तो एक जो दादाश्री जी जैसे मैं कह रही थी ना कि इच्छा पूर्ति का जो पॉइंट था, सो आई जस्ट कंप्लीट दैट बिट। तो इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर इच्छा पूरी कर देते हैं, गुरु इच्छा पूरी करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन दादा ने जो सिखाया है, जैसे एक माँ होती है ना, अगर बच्चा बोले कि मम्मी अगर बच्चा चलना सीख रहा है, फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज़ गेटिंग अप और वो सीख रहा है कि कैसे चले, तो एक माँ होती है, अगर वो इफ़ यू से कि माँ जो होती है अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। yes. तो वो बच्चा पहले एक दिल पे पत्थर रखते हुए, उस पेन को सहते हुए कि कोई बात नहीं, तुम 10 बार गिरोगे तो गिर के फिर आप खड़े हो जाओगे और चलना सीखोगे खुद से। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए, तुम्हारे जख्म पे मलम लगाने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें प्रेम देने के लिए, एज अ सपोर्ट सिस्टम। बट यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा ऑन योर ओन। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी बेटा, मैं आपको सबसे बेस्ट शूज़ ला के दूंगी, सबसे अच्छा जो ग्राउंड है उस पे ले जाऊंगी प्रैक्टिस कराने चलने के लिए, लेकिन आपको चलना सीखना पड़ेगा। ये दादाश्री जी का तरीका है, एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग में, कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कैसे उठकर जीवन जीते हैं। वो एक आत्मनिर्भर आपको बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट, स्ट्रेंथ, करेज, ये लेके जब भी आप चले तो आप लंबी रेस, पूरे जीवन को आप सही तरीके से, जर्नी को सही तरीके से जा सकते हो, जी सकते हो। जो आपको चाहिए वो आपको बार बार दिया जाए तो फिर आप स्पून फीडिंग में फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो और फिर एग्जैक्टली वो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन पहले सीख लो कि जीवन कैसे जीना है। आपको पैसे चाहिए, मिलेंगे, आपके रिश्ते अच्छे हैं, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले आप सीख जाओ कि जीवन कैसे जीना है। वो चलना सीखो, कठिन परिस्थितियों में उठकर फिर से चलना सीखो, लड़ना है लाइफ को, उस चीज को। यू डोंट हैव टू गिव अप द बैटल, यू डोंट हैव टू गिव अप। एंड विद दैट व्हाट हैज हैपेंड आरती जी, दैट any problems that come into my life, anything, life
अगर है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी. यू रहेंगी। कांट से कि कोई आके आपको बोल दे कि मैं सारे प्रॉब्लम्स आपके ले जाऊंगा, वो पॉसिबल है ही नहीं. नहीं, जीवन का डेफिनेशन ही है उतार चढ़ाव. ये कर्म भूमि है ना. बिल्कुल. दुर्गा माँ की वैसे भी मैंने कहीं पर सुना था, दुर्ग मतलब जेल होता है. अच्छा. मतलब यू आर यहाँ पर एक जगह पर हो, और दुर्गा माँ जब भी आप यहाँ पर हो, इस धरती पर हो, तो आप इस धरती पर अपना जो काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पर आप काम नहीं करोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे. जी. और वही हमारी जो जर्नी है, हम खुद चूज करके सीखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल, आते हैं. बिल्कुल, तो वो हम बाय चॉइस आते हैं. बिल्कुल. तो अगर उसमें अगर हमारा टीचर अच्छा होता है, हाँ. तो हमको वो सही से सिखाता है कि बेटा ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, इसका यहाँ से ऐसे करेगा तो आंसर मिल जाएगा. yes. तो दैट हेल्प्स. करेक्ट, एग्जैक्टली. राइट. या एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाट इट इज कि मतलब यहाँ पे आए हैं तो कुछ जीवन जी के जाना पड़ेगा, नहीं तो आधा यहाँ पे छोड़ सारी इच्छाएं इजीली पूरी होंगी. हाँ. तो जो सीखने आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, परिवर्तन वो तो होगा ही नहीं. फिर से ऊपर जाओ, फिर से वापस आओ, क्योंकि सीख पूरी नहीं हुई है. सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दादा. सो टुडे इफ देयर आर एनी चैलेंजेस या एनी प्रॉब्लम्स या कुछ भी होना आती जी, वो मुझे अंदर से डगमगाता नहीं है. आई एम इंटरनली दैट स्टेट ऑफ कामनेस एंड करेज दैट इज इंटैक्ट. येस, डेफिनेटली जब भी आप लोगों से बात करते हो, बिहेवियर दैट इज देयर, बट अंदर से जो है वो एक शक्ति वैसे ही बरकरार है. उसको कोई हिला नहीं सकता. दैट इज द स्ट्रेंथ दैट दादा हैज गिवन, व्हिच इज अमेजिंग. यस. एक्चुअली हमारे जीवन में हम लोग है ना, हमारे फेथ के ऊपर डाउट बहुत करते हैं. हाँ. व्हेन वी डाउट अवर फेथ, तो फिर नेचुरली वो डगमगाएगा ही और हमको सक्सेस नहीं मिलती है. बिल्कुल, बिल्कुल, और एग्जैक्टली. दादा की वजह से एक ऐसा हो गया है कि दादाश्री जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, तो मैं अपने आप को और बच्चों को भी, जब भी कोई सिचुएशन आती है तो दादा इज हियर, दादा इज हियर. Exactly. मेरा एक ही मंत्र होता है, दादा इज हियर. बिल्कुल. मेरे मन में वही बात चलती है जी. तो मैं उस चीज को फेस कर लेती हूँ. हाँ. और श्रद्धा ही है आरती जी जो आपको पूरा एंड तक श्रद्धा ही ले जाएगी. इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, यू नो. एवरीथिंग एट सम पॉइंट, आज कुछ है कल वो जीवन में नहीं रहेगा, फिर कुछ और आएगा. लेकिन जो परमानेंट है वही श्रद्धा, फेथ, सरेंडर, है ना, शरणागत, प्रेम का अनुभव, यही है जो आपको एंड तक ले जाएगा. सो दैट इज व्हाट ब्यूटीफुल. संध्या जी, आपकी जर्नी बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है. आपके मन में कुछ इच्छाएं होंगी कि यहाँ से मुझे कहीं जाना है, ये मुझे करना है, कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है. ऐसा कुछ मन में आता है आपके? हाँ. सो पहले जो था आरती जी, लाइफ पर्पस वाज, जैसे मैंने कहा ना, मी माई सेल्फ एंड आई. हाँ जी. सो लाइफ पर्पस हमेशा, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है, पर्पस ऑफ लाइफ, जो लोग ढूंढते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ. सो फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग आई फील दैट अगर हम उनको 3 हिस्सों में बांटें, एक होता है आपका खुद का पर्पस, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है, जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट होता है, जो आपके जो काम आप करते हैं, कर्म आप करते हैं, आपकी फैमिली की और आपके जो ड्यूटीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ यू नो योर पर्पस. उसके बाद एक पर्पस होता है कि आप आपके जीवन के साथ जो लोगों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग टू हेल्प beyond yourself. So that becomes, and then of course it's the purpose of your soul, जो है कि ईश्वर के साथ जाके एक होना है, वो purpose of soul है. सो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है. आपके कर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप कुछ सब छोड़ छाड़ के, इसीलिए दादा कहते हैं कि आपको है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के माउंटेन पे जाके नहीं बैठना है. आप जो जीवन जी रहे हैं वो ठीक तरीके से जिए. आपको ठीक तरीके से आपका जीवन जीना है, ड्यूटीज़ ठीक तरीके से करने हैं, आपका काम ठीक तरीके से करना है, वहीं से सीखना है. तो वो इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, आप लोगों के लिए क्या, आपका जीवन, अगर आपको एक कंप्लीट लाइफ जीना है, यू कैन नॉट जस्ट लिव फॉर योर सेल्फ एंड गो. व्हाट हैव यू डन फॉर अदर्स? तो ऐसे नहीं है दैट यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. आप आपके कार्य के द्वारा भी, अगर आपने ये भाव रखा, जैसे आप पॉडकास्ट कर रही हैं और आपके पॉडकास्ट के पीछे का भाव बहुत सुंदर है, क्योंकि आपको लोगों तक कहानियाँ ऐसी जो कि आपको इंस्पायर करे, तो ये भी एक लोक सेवा ही हो गई ना आरती जी, कि आपके पॉडकास्ट के द्वारा आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टू लिव, यू नो, कि आप
साधारण नहीं है. इन योर लाइफ ऑल्सो यू आर एन अचीवर Yes. बिकॉज यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल. Yes, yes. सो थ्रू दिस, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप फिल्म स्टार हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपने अंदर से ये भाव भी रखा कि जो भी मैं करूँ उससे सारी जो पृथ्वी है उसको फायदा हो, सारी ह्यूमैनिटी आगे चले, Collectively, when you have this Collectively, energy, दिस then भाव इज ऑल्सो इनफ. yeah. ये भाव भी इनफ. Yeah. So your that intention I was coming to. Yeah. So Yeah. so my intention, my purpose of life now is completely aligned with दादाश्री. the Maitri mission, जो है हमारा मिशन, जो है इस पृथ्वी पर प्रेम और शांति की स्थापना करना थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. जहाँ पे भी समय मिले लोगों को मदद करना, उनको ये सत्य की ओर ले जाना कि प्रेम ही सत्य है. अभी जो चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं पृथ्वी पे जो चल रहा है, इसमें एक्चुअली ये मन का खेल है, ये अहंकार का खेल है, इसमें कुछ सेंस नहीं बनता. सब आपके भीतर जो एक कॉमन चीज़ है वो प्रेम है. Right. और उस प्रेम को जागृत करना लोगों के भीतर, लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार कराना, मेरे लिए मेरे जीवन का उद्देश्य यही है आरती जी. और हम ये दादा ने जो शक्ति दी है कि हम ये करके रहेंगे बिकॉज यही हमारा पर्पस है. सो वी विल अचीव इट, वी विल डू इट, वी विल हेल्प पीपल. एक वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन ट्रूथ जो है हमारा वसुदेव मिशन. कुटुंब. एग्जैक्टली ये होगा ही, क्योंकि इसीलिए पर्पस है. तो अगर आप देखेंगे मेरे, जैसे आपको पता है कि श्रेष्ठा नाम था और दादाश्री जी ने एक नाम दिया है आपने सौंदर्य. नहीं बताया उस बारे में. हाँ. सो एक जो नाम है वो है श्रेष्ठा. जी, और वो अभी आपका जन्म का नाम है. मेरे पहले गुरु ने मुझे नाम दिया श्रेष्ठा. अच्छा. अभी श्रेष्ठा जो नाम है बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन मेरा जो नेचर है आती जी, आई यूज टू लव द नेम बट आई नेवर रेजोनेटेड विद इट. मुझे कभी लगा नहीं कनेक्शन, बिकॉज वो नाम मेरे लिए ना बहुत हैवी, श्रेष्ठ, इट यूज टू फील ऑलवेज यू हैव टू बी बेस्ट. ऑलवेज यू हैव टू डू गुड. श्रेष्ठ मतलब हमेशा हमेशा Exactly. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल, बेस्ट. तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी बेस्ट. And it is for, you know how I am, you know, yeah. and for the person that I became even more like, you know, basically nature जो मैं समझती हूँ खुद को सौम्य है. हाँ. Exactly. So बहुत स्वीट हो आप, बहुत so much full of love and care and we're really warm. तो वो सौम्य है. हाँ. सौम्य है. So फिर वो नाम that became a little heavy for me आती जी. हाँ. फिर उसके बाद फिर उसके बाद दादा ने रिसेंटली महाशिवरात्रि 2023 में मुझे नाम दिया. और दादाश्री जी जो नाम देते हैं वो आपके पर्पस और आपके सोल क्वालिटी से जुड़ता है. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द वर्ल्ड, इट हैज़ टू डू विथ योर इंटरनल. सो ही नेम्ड मी सौंदर्य. तो एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी दैट ये जो क्वालिटी है ये ईश्वर की ही क्वालिटी है, सुंदरता. ईश्वर की क्वालिटी है सुंदरता, जो आपको दूसरों में जागृत करनी है. सो दैट इज़ द पर्पस, दैट फॉर यू हैव टू स्प्रेड दैट ब्यूटी. वो जो सुंदरता है वो आपके द्वारा स्प्रेड. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर फिजिकल अपीयरेंस, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ऑल ऑफ यू नो दीज थिंग्स. बाहरी जगत से इसका कुछ लेना देना नहीं है. लाइक हाउ सन राइजेस देन इट, लाइक आप सूर्य के प्रकाश में जो कुछ भी आता है वो चमकता है. हाँ. सुंदर लगता है. हाँ. बट इंटरनली सूर्य बहुत जलता है. हाँ. बहुत आग का गोला ही है. यस. स्वयं खुद अपने आप को इतना बर्न करने के बाद जब आप रोशनी देता है तो आपका भी वैसा ही पर्पस हो गया. तो अंदर से वो जो है वो गुण जो है वो गुण के हिसाब से और मेरे जीवन के पर्पस के हिसाब से उन्होंने नाम दिया. और जो एक डिफरेंस मुझे लगा कि दादा ने जब ही नाम दिया और नाम वो मुझे मिलने के बाद ऐसे फील हो रहा है आती जी कि मेरे यू नो DNA लेवल पे, पर्सनालिटी, चित्त के हर संस्कार पे एक प्रभाव पड़ रहा है. जब भी मुझे सौंदर्य जी करके या सौंदर्य करके कोई भी पुकारता है, यू कनेक्ट टू इट. या आई फील लाइक एवरीथिंग इन माई, बिकॉज सोल का क्वालिटी है तो इट हैज़ नथिंग टू डू. तो आप वाइब्रेट इन दैट सेम वाइब्रेशन, आपको वो कनेक्ट होता है. सो इट फील्स लाइक समबडी इज कॉलिंग आउट टू माई हार्ट, यू नो, कॉलिंग आउट टू दैट क्वालिटी ऑफ डिवाइन विच इज देयर इन मी. सो दैट्स हाउ आई रेजोनेट
with that name. So दादा ने कई लोगों को दिए हैं नाम based on their purpose. हाँ. So मेरे जीवन के तो यही जो परिवर्तन का मार्ग है, लोगों में प्रेम, ईश्वर की अनुभूति लोगों को कराना, इसी पर्पस के साथ नाम जुड़े हुए हैं. So that is how it is. My name is also. How beautiful. How beautiful. बहुत सुंदर. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हम कब से मैत्री बोध परिवार के बारे में बात कर रहे हैं. आपकी जर्नी और मेरी जर्नी में मैत्री बोध परिवार बहुत अहमियत रखता है जी. और मुझे डेफिनेटली ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जितनी भी बात लोगों ने सुनी है तो उनको जानना होगा कि हम मैत्री बोध परिवार से कैसे जुड़े और हम को भी ऐसे जीवन में परिवर्तन चाहिए तो हम क्या करें, हम कैसे आश्रम जाएं या हम कैसे दादाश्री से जुड़े. तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई गाइड नहीं हो सकता है क्योंकि आप सिखाती हैं, आप टीचर हैं, तो आपसे ज़्यादा कोई बेहतर ज्ञान नहीं दे सकता है. आती जी. तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं सबको. हाँ. सो मैत्री बोध परिवार, जैसे आपने कहा, एक फैमिली ऑफ फ्रेंड्स है. हम जो सब लोग जुड़े हैं, जो सेवक हैं, जो मित्र मैत्री हैं, हम सब जुड़े हैं इस कॉमन भाव के साथ कि हमें जो प्राप्त हुआ है दादाश्री जी से, वो सभी लोग अनुभव करें. जी. आध्यात्मिकता के बारे में सत्य क्या है, क्योंकि कितनी सारे कॉन्सेप्ट्स है स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो लोगों को इस पथ से दूर कर देते हैं. तो सत्य क्या है स्पिरिचुअलिटी का, और यही जो दादा हर्डल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे गुरु हैं और इतना ज़्यादा एक्चुअली जब आपके पास में बहुत कुछ होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप किस तरफ जाएं. बिल्कुल. तो इसकी वजह से आई वांटेड यू टू से अबाउट. हाँ. So that's what it is. So with मैत्री बोध परिवार and with दादाश्री जी, the first thing that you get is you receive clarity, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्रीडम है आपको. ऐसे नहीं है कि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़े तो हम आपको बांध के रखेंगे और आप कहीं और नहीं जा सकते. बहुत सारे लोग हैं जो परिवार से भी जुड़े हैं और उसके साथ साथ उनके खुद के भी गुरु है अब तक, जिनके साथ उनका संबंध और दृढ़ हो रहा है. सो यहाँ पे कोई दादा ने एक ही सिखाया, उन्होंने कहा है, more than following a community, more than following a religion, more than following तौर तरीके, more than following कि इन गुरु को या इस says follow your heart. Yes. आपकी आध्यात्मिकता प्रेम से जुड़ी होनी चाहिए. Right. प्रेम आपका रिलीजन होना चाहिए. Right. Love should be your religion. Yes. And दादा himself is an embodiment of love. आती जी. Yes. उनके सामने जब आप बैठते हैं या उनके सामने एक क्षण के लिए भी जब आप खड़े होते हैं, आपको प्रेम ही अनुभव होता है. ओवरवेल्म्ड एकदम. हाँ. और उसको शब्दों में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या, मतलब ऐसे लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज, व्हाट एम आई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ. और वही सत्य अनुभव होता है, क्योंकि आप उनको शब्दों में, आंसू आते हैं, लोग खुश होते हैं, एक भाव अंदर से बदल जाता है. यही सत्य अनुभव है. सो दादा प्रेम स्वरूप है और उसी प्रेम की स्थापना. तो दादा कहते हैं कि मैं अकेला दादाश्री जी नहीं, मैं आप सभी को दादाश्री जी बनाना चाहता हूँ, या फिर उस भाव तक ले जाना चाहता हूँ कि आप खुद स्वयं प्रेम बने और आप दूसरों तक प्रेम पहुँचाए. सो ही डजंट वांट टू लिमिट इट टू हिमसेल्फ, ही वांट्स टू मेक ऑल ऑफ अस लाइक दैट, इनफाइनाइट. मैं जो बनी हूँ आज, अब मैं जो भी हूँ या जो भी आपको या बच्चों को या फिर जो भी अच्छा लगता है मेरे बारे में, या मुझे खुद को जो मेरे बारे में अच्छा लगने लगा है अब, वो सिर्फ दादा ने बनाया है. वो मुझे सिर्फ दादा ने दिया है. तो उन्होंने इतना कुछ किया है हम सभी के लिए, खुद से खुद आप विश्वास है. आई कांट बिलीव इन दैट आई एम टुडे टीचिंग इन फ्रंट ऑफ 100-200 पीपल. एंड पब्लिक स्पीकिंग का दूर दूर तक नाता नहीं था. स्कूल में आई यूज्ड टू बी अ बैक बेंचर कंप्लीटली इन स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट. सो नाता नहीं था. लेकिन आज खड़े होके लोगों तक वो संदेश पहुंचाना, तो जो आपका पर्पस है वो वहां तक आपको पहुंचाते हैं. इन्वोकिंग योर ओरिजिनल क्वालिटी. अंदर से, आपके अंदर से वो जागृतता लेके आते हैं दादाश्री जी. आपको वो आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है, जो आप हो, आप everybody is unique and everybody is special on this earth. Everybody is like one of a kind. तो हमको हमारी क्या क्वालिटी है उसके लिए दादाश्री जी पूरा जागृत कर देते हैं. वो बना देते हैं.
वो बना देते हैं। Nice. तो आज जो भी मैं बनी हूँ, जी। जो खुशी है मेरे जीवन में, दैट आई एम एट पीस, यू नो, Yes. टू अ लार्ज एक्सटेंट लाइफ को मोमेंट टू मोमेंट जीना। Yes. कि कहते हैं एक होती है बोलने वाली चीज़ हाँ। कि शरणागत अनुभव कर रही हूँ, आई एम लिविंग लाइफ इन अ मोमेंट। एक Moment. होती है बोलने वाली चीज़, दूसरी होती है उसको एक्चुअली अनुभव करना। तो दादा आध्यात्मिकता के जो भी ज्ञान है आपके पास, उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव आपको देते हैं। सो दैट इज हु इज। सो मिशन इज टू एस्टैब्लिश लव, लोगों को उनके सत्य स्वरूप तक लेके जाना, आध्यात्मिकता के बारे में सत्य क्या है ये लोगों तक पहुंचाना, लोगों को आध्यात्मिकता के बोझ से मुक्त करना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बोझ बन जाता है आरती जी। तो उससे मुक्त करना, आपके दिल को फॉलो करना, एक मैत्री भाव जो है ईश्वर की तरफ, एक दूसरे की तरफ, क्योंकि जब भी आप मैत्री से ऑपरेट करते हो, यू अंडरस्टैंड एवरीबडी, यू अंडरस्टैंड योर नेबर, यू अंडरस्टैंड अनदर कंट्री, यू अंडरस्टैंड पीपल। इफ यू हैव फ्रेंडशिप, यू अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो वो मैत्री का भाव पूरे विश्व में जागृत करना, विश्व को एक फैमिली बनाना, यही मिशन है। तो पूरा परिवार जो है हमारे एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, सेशंस के थ्रू, जो भी हम हवन, जैसे अभी नवरात्रि के हवन होते हैं, सेवा होती है, बहुत सारे YGPT करके एक यूथ विंग है, फिर उसके बाद हमारे स्कूल है, गौशाला है। तो जहाँ पे भी प्रेम हम पहुँचा सकते हैं जिस भी तरीके से, थ्रू सोशल सर्विस, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, we are taking love forward in all those ways. मार्गदर्शन दादाश्री जी करते हैं, गाइडेंस वो देते हैं, और ये सारे एक्टिविटीज़ फिर हम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट जो होना ही चाहिए हमारे सेवा भाव में या मैत्री बोध परिवार के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो है प्रेम और मैत्री का भाव और एक निस्वार्थ भाव। ये होना चाहिए, जो आपने भी अनुभव किया है। आप भी आए हैं, आपने सेवा की है, एंड इट्स फन बिकॉज यू मीट लाइक माइंडेड पीपल। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, सबको पता है कि सब लोग कैसे हैं, पर्सनालिटीज़ अलग है, नेचर अलग है, लोग अलग है, लेकिन वहाँ पे जो भाव सबको जोड़ के रखता है वो है कि दूसरों तक ये अनुभव पहुँचाना है। सो अगर दादा को अनुभव करना है, और हमेशा हम कहते हैं ना आरती जी के, जब भी आकर गए हैं, कृष्ण आके गए जी, बाद में पता चला सबको कि वो कृष्ण भगवान थे। जीसस आके गए, बाद में सबको पता चला कि ये जीसस क्राइस्ट आके गए हैं। तो जब वो आते हैं, उस स्वरूप में आते हैं, तभी लोगों को रियलाइज नहीं होता। लेकिन चले जाते हैं, उसके बाद लोगों को लगता है कि अरे वो तो थे धरती पे। तो मैं कहूँगी कि दादाश्री जी जैसी ऊर्जा आज इस पृथ्वी पे है, तो लोगों को आके अनुभव ये करे दादा फिजिकली जब प्रेजेंट है, तो फिजिकली हमको भी उनके पास जाके जितना हो सकता है उतना उनसे रस जीवन का ले लेना चाहिए। जितना रस हम ले लेंगे उतने हम मीठे बनेंगे। बिल्कुल, और मिठास में ही जीवन है। बिल्कुल। तो 5 नवंबर को, हाँ जी, महीने के हर फर्स्ट संडे को दादाश्री जी का दर्शन होता है जी। वो बैठते हैं अपने पूरे स्थिति में, और प्रेम जो है ना, अगर आपको प्रेम, आपने कहा कि मुझे प्रेम क्या है एग्जैक्टली ये समझना है, तो आप दादा के सामने जाके एक पल के लिए खड़े हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि प्रेम, ये प्रेम है। सो 5 नवंबर को हो रहा है दर्शन, तो आके आप ले सकते हैं। और 27 दिसंबर को भी एक इवेंट हो रहा है मुंबई में ही, थाने में। सो आई शेयर द डिटेल्स विथ यू, आपके फॉलोअर्स के साथ आप बाद में शेयर कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आकर, हम हमेशा यही कहते हैं कि आके एक बार अनुभव करके जाए, फिर निर्णय बनाए। जी जी, कम एंड एक्सपीरियंस एंड देन यू डिसाइड। यस यस, सो एक बार विजिट करना जरूरी है। आश्रम का पूरा नाम और एक बार आप वो डिटेल्स बताएंगे ना? पता है आपकी लगाव जो है आश्रम के, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, यू हैव दैट कनेक्शन विद आश्रम। यस यस। सो आश्रम का नाम है शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम। आश्रम करजत में है। करजत का एक विलेज है जामरुंग, वहाँ पे भीमा शंकर माउंटेन्स के बारे में आपने सुना? भीमा शंकर तो बहुत फेमस है। हाँ। तो भीमा शंकर के फुट हिल्स के यहाँ पे हमारा आश्रम है, शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम। आश्रम की जो पृथ्वी है, जो लैंड है, वो स्वयं महाअवतार बाबा जी ने और दादाश्री जी ने चूज़ किया है। तो अगर आप कहें कि पूरे विश्व का जो अगर एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो प्रेम की और परिवर्तन की ऊर्जा स्प्रेड होती है, तो वो आश्रम से, भारत में महाराष्ट्र में जो जामरुंग विलेज है जहाँ पे आश्रम है, वहाँ से
पूरे विश्व में जो प्रेम की ऊर्जाएं फैलानी है, लोगों की प्रार्थनाएं, अगर एक पॉइंट हम कहें है ना, एक एंटेना, कि यहाँ पे लोगों की प्रार्थनाएं आती है ईश्वर तक पहुँचाने के लिए, तो ये जो एक भूमि है ये बहुत, इट्स अ वेरी पावरफुल सेक्रेड लैंड, जहाँ पे ये जो आध्यात्मिक कार्य, परिवर्तन का कार्य, प्रेम स्प्रेड करने का कार्य इस भूमि से होता है। और यहाँ पे जो मंदिर है जी, आदिशक्ति महाकाली माँ का मंदिर, जी, तो माँ जो है वो प्रेम स्वरूपिक महाकाली है, लेकिन प्रेम स्वरूपिणी है, फलहारी प्रेम स्वरूपिणी, फ्रूट ईटिंग लव इनकारनेट जो है वो माँ है, उनका फॉर्म प्रेम का है। तो आपको तो पता है जी, जी, माँ के सामने जब भी आप खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि मायके आ गए हैं माँ के घर आ गए हैं, फुल ऑफ लव। एंड दैट इज़ द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड जहाँ पे आदिशक्ति महाकाली माँ, सो मैस्कुलिन, फेमिनिन और गुरु तत्व, जी, सो महाकालेश्वर का शिवलिंग है, आदिशक्ति महाकाली माँ है, और उसके साथ गुरु स्थान है, जो गुरु चैतन्य के लिए एक स्थान दिया गया है। जी, तो पूरे विश्व में ये एक मंदिर है जहाँ पे तीनों साथ में वास करते हैं। जी, तो लोग अपने गुरु के गाइडेंस से भी आश्रम पहुंच जाते हैं कि उनको भीतर से कुछ लगता है, कॉलिंग आती है है, internally, तो वो गुरु तत्व जो है वो वैसे भी ऑपरेट करता है कि गुरुओं के द्वारा लोग आश्रम आके पहुंच जाते हैं। So that is how it is, and everybody should visit the ashram once for sure. Yes. आपको तो पता ही है जी, 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 जी। हमेशा मुझे आप पूछते कब जाना है, फिर से कब सेवा करनी है ये रस जीवन में जब भी हम मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, आश्रम से बाहर आते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो वो जब रस जीवन का कम होने लगता है तो अपना घड़ा भरने के लिए फिर आश्रम जाना पड़ता है। फिर दादाश्री जी के दर्शन जब ले लेते हैं, वो आपसे गाइडेंस मिल जाती है, और हम जब आगे, अभी बोध में कब आगे बढ़ेंगे पता नहीं मुझे कब होगा, तो यस डेफिनेटली इट इज़ ब्यूटिफुल। मैंने सुना था बीच में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, बोध 1 और 2, जब मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको जब भी दादाश्री जी के साथ में जुड़ना है, तो एक मतलब एक इनिशियल स्टेज होता है। जी, जी। तो मैं कहूँगी कि अभी जो प्रोग्राम जिसमें लोग आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बार दर्शन आप आ सकते हैं दर्शन लेने के लिए। दूसरा जो है आरती जी, 27 दिसंबर को जो इवेंट होने वाला है उसमें दादा डेफिनेटली अभी तक बोला नहीं है लेकिन डेफिनेटली प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेसेस जो है मैत्रीबोध परिवार में, जो प्रोसेसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है 27 को, मतलब दिसंबर, 27 दिसंबर को क्या एक थाने में एक प्रोग्राम होने वाला है। उसको हम ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के नाम से जाना जाएगा। 27 दिसंबर को दादाश्री जी का जन्मदिन है। तो उस दिन पे हर साल हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जहाँ निस्वार्थ भाव से लोगों तक संदेश पहुँचाना, और आने वाला जो समय है उसके बारे में दादा हमेशा कुछ जानकारी देते हैं जी। तो जैसे जब भी कोविड आने वाला था तो उसके पहले 27 दिसंबर पे दादाश्री जी ने कहा था, हमें एक वार्निंग दी थी कि ऐसे कुछ हो सकता है, आप सब सावधान रहिए, दैट समथिंग लाइक दैट, चिंता मत कीजिए, आपकी मनस्थिति कैसे होनी चाहिए कोविड के समय पे। तो ये फिर अभी भी जो भी हो रहा है इस विश्व में, हमेशा वो एक आपको हेड्स अप देते हैं, एक मैसेज देते हैं, आने वाला जो साल है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हमेशा होता है 27 दिसंबर को। अच्छा। तो इस साल भी वो ये जो है ये प्रोग्राम होने वाला है ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल का, थाने में होने वाला है। उसके एड्रेस और डिटेल्स मेरे पास अभी प्रॉपरली नहीं है, लेकिन वो मिल जाएंगे एज पर प्लान। एंड वहाँ पे आकर आप जो है एक फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको लेना है। सो यू कैन कम एंड यू कैन एक्सपीरियंस। एक तो होता है ज्ञान, तो हमारे साथ जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हम पहुंचाते हैं। ज्ञान होता है मन के लिए। फिर दूसरी होती है आपकी साधना, जो मेडिटेशन वगैरह, तो वो भी सिखाए जाते हैं। तो वो भी जो होता है वो कहीं पे आपके माइंड के लिए और एक डीपर लेवल्स के लिए। उसके साथ होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है आरती जी, प्रोसेस आपके चित्त के परे जाके एक आपका आध्यात्मिक शरीर, आपके सोल के आसपास जो है उस लेवल पे जाके प्रोसेस काम करती है। ये जो प्रोसेस है ये एक जो मतलब हम कहते हैं हर गुरु
या हर जो गाइड होते हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए वो संकल्प को लेके ही दैविक शक्ति आती है और उसको पूरा करने के लिए। तो शक्ति प्रवाह या फिर जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है मैत्री बोध परिवार के साथ, ये जो है इसका पर्पस है कि आपके लेयर्स के परे जाके वहाँ पे आपके सोल के आसपास जो है वहाँ पे काम करना। तो मैत्री बोध परिवार में जब भी आप आएंगे तो ज्ञान तो है, सेवा है, ये सारे, इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक क्रिया है यहाँ पे बहुत पावरफुल होती है। सो यू जस्ट उसमें आपको सिर्फ रिलैक्स करना होता है और चित्त का शुद्धिकरण, फिर संबंध का बीज बोना, एक बॉन्ड एक सीड ऑफ डिवाइन इंटेलिजेंस वो आपके कॉन्शियसनेस में बोना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली उन प्रोसेसेस के द्वारा होती है। शक्ति प्रवाह जो है, जो इस समय के लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तन के लिए, प्रेम को अनुभव करने के लिए, शक्ति प्रवाह जो है, मैत्री शक्ति प्रवाह, ये भी दादाश्री जी ने फॉर्मुलेट किया है। तो ये जो शक्ति प्रवाह है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। मतलब 27 दिसंबर को शक्ति प्रवाह मतलब लोगों को मिलेगा और इट विल बी इन अ बल्क, लाइक बड़े स्पेस में। एक आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट येट, लेकिन प्रोसेस तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ दादा करेंगे जी। और आप खुद दादाश्री जी खुद प्रेजेंट होंगे वहाँ पर? खुद प्रेजेंट होंगे, यस। अच्छा। और वो कुछ मतलब बोलेंगे भी? सो राइट नाउ जो हमें पता है, सो दादा के साथ जैसे जैसे समय बनता है आरती जी, वैसे वैसे दादा उस समय के हिसाब से जो भी चीज़ देना चाहते हैं वो देते हैं। सो वो बात करेंगे, डेफिनेटली कुछ टीचिंग देंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। उसके साथ प्रोसेस करेंगे। वो प्रोसेस शक्ति प्रवाह होगा, नहीं होगा, क्या प्रोसेस होगा, लेकिन पैटर्न ऐसी होती आ रही है कि दादा हर समय जब भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ देते हैं। तो अगर वो प्रोसेस हो गया, ज्ञान हो गया, या सिर्फ उनके प्रेजेंस में बैठ के उनको अनुभव करना है, आप कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेंगे उसके। और उसके साथ साथ फिर ये 5 नवंबर को जो दर्शन है, ये जो वंस अ मंथ दर्शन होते हैं दादाश्री जी के, वहाँ पे आपको आके जो भी आपकी इच्छा है आप दादा के सामने रख सकते हैं, उनसे प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहले आप अनुभव करें। ये अगर आपको अनुभव अच्छे लगे तो उसके बाद बोध प्रोग्राम्स जो है, जो अपने स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी लोग आ सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के ध्यान, मेडिटेशंस ऑनलाइन भी होते हैं, हीलिंग टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें फिर लोग आके उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अगर है और उनके सामने आप जाके खड़े हो सकते हो, सो आई वुड से कि ये जो चीज़ें हैं दर्शन और 27 दिसंबर, ये डेफिनेटली आपके व्यूअर्स ने एक्सपीरियंस करना चाहिए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और डेफिनेटली हमारा जो मैसेज है कलेक्टिवली, आपका और मेरा जो मिशन अभी हो गया है वसुदेव कुटुंब, तो वो एक इस पॉडकास्ट के थ्रू सबके सामने पहुंचा है, सबके दिल में पहुंचे, आपके जीवन में परिवर्तन आए, प्रेम आए, दादाश्री जी का आशीर्वाद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पॉडकास्ट में पधारी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड इट। I enjoyed. I love your company, Aarti ji. I enjoy talking to you. What is really amazing is that आपसे, because you are a spiritual being yourself, so whenever I talk to you, it is a spiritual conversation और एक understanding बनती है, life के बारे में एक समझ है जो I don't know, it's because of your divine connection जो आपके अंदर ऑलरेडी है, वो संबंध ऑलरेडी है, जिसकी वजह से वो आपके साथ शेयर करने में भी मज़ा आता है, because आप immediately you resonate with it, you know exactly what we are talking about. Yes. So it's always amazing connecting with you, and as a parivar, Aarti ji, we are so blessed and so happy that you are a part of Maitri Bodh Parivar and connected with Maitreya Dadashri ji, and thank you so much. That is my, like, मैं बोल सकती हूँ गुड कर्मा है, ब्लेसिंग्स है, पेरेंट्स के, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग है कि हम साथ में जुड़े हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट में से कुछ जीवन का रस मिले, आपके जीवन में परिवर्तन आए। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें, प्यार बढ़ाएं, प्यार बांटें। धन्यवाद।